बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। अरे यार, भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, यह हमें समझ में नहीं आता। हाँ यार। एक दिन उन्होंने तय किया कि जंगल में रहने वाले एक सिद्ध साधु महाराज से अपना भविष्य पूछा जाए। दोनों मित्र साधु महाराज के आश्रम पहुंचे। आओ पुत्रों, बताओ क्या जानना चाहते हो। महाराज, हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। पहले तुम आओ। साधु महाराज ने पहले मित्र की कुंडली देखी और भविष्यवाणी की। तुम्हारे भाग्य में भविष्य में सोने से भरा घड़ा है, तुम बहुत धनवान बनोगे। इसके बाद साधु महाराज ने दूसरे मित्र की कुंडली देखी और गंभीर स्वर में बात कही। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं। इस जन्म में 1 वर्ष के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर दोनों मित्र आश्रम से बाहर निकल पड़े। एक के चेहरे पर खुशी थी और दूसरे के चेहरे पर गहरी उदासी। जिसे सोने से भरा घड़ा मिलने वाला है, वह मन ही मन सोचता है। महाराज ने कहा है कि मुझे सोने से भरा घड़ा मिलने वाला है। अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? भाग्य मेरे साथ है। मैं तो आराम से जीवन जीऊंगा। जो मिलना है वो अपने आप मिल जाएगा। इधर जिसे 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने की बात कही गई थी, वह मन में विचार करता है। महाराज ने कहा है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो कम से कम इस जन्म में मैं अच्छे कर्म करके जाऊं। मैं अब किसी को दुख नहीं दूंगा, गरीबों की सहायता करूंगा, सच का मार्ग अपनाऊंगा और जितना हो सके उतना अच्छा इंसान बनूंगा। और इधर जिसे सोने से भरा घड़ा मिलने वाला था, वह लड़का कोई काम नहीं करता, हमेशा आलस्य में डूबा रहता। वह यही सोचता रहता कि मैं तो कुछ ही दिनों में धनवान बन जाऊंगा, मुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। और वह अपना सारा समय यूं ही व्यर्थ गंवाता रहा। इधर वह लड़का जिसकी मृत्यु होने की बात कही गई थी, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सेवा, परोपकार और सत्य कर्म के मार्ग पर चल पड़ा। काफी समय गुजर जाने के बाद वह लड़का जिसे सोने से भरा घड़ा मिलने वाला था, विचार करता। लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक मुझे सोने से भरा घड़ा नहीं मिला। कहीं साधु महाराज ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा था? वो क्या है? ये तो सोना है, लेकिन इतना छोटा पात्र। मुझे तो साधु महाराज ने कहा था सोने से भरा घड़ा, और ये तो बस एक छोटा सा पात्र। इधर वह लड़का जिसकी मृत्यु होने वाली थी, रास्ते से गुजर रहा था। तभी अरे, मैं ये कांटे कैसे देख ही नहीं पाया। समय बीतता गया। 1 वर्ष पूरा हो गया। जिस मित्र की मृत्यु बताई गई थी, उसे केवल एक कांटा चुभा और वो ठीक हो गया। और जिस मित्र को सोने से भरा घड़ा मिलना था, उसे केवल थोड़ा सा सोना मिला। दोनों दोस्त मिलते हैं। अरे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि 1 साल भी बीत चुका है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। महाराज ने मेरी मृत्यु की बात कही थी 1 वर्ष के भीतर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस एक कांटा ही मेरे पैरों में लगा था। और तुम्हें तो सोने से भरा घड़ा मिलने वाला था, वो मिला? अरे मिला तो सही, लेकिन एक छोटे से पात्र में। उन्होंने तो सोने से भरा घड़ा मिलने की बात कही थी। हाँ, बोला तो था। चलो महाराज से पूछते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। दोनों मित्र ये देखकर हैरान रह गए और सच्चाई जानने के लिए फिर से साधु महाराज के पास पहुंचे। महाराज, आपने हम दोनों की 1 साल पहले भविष्यवाणी की थी, लेकिन जैसा आपने कहा था वैसा नहीं हुआ। वत्स, भविष्य कर्मों से बनता है। तुम्हारे भाग्य में सोने से भरा घड़ा था, लेकिन तुमने कोई कर्म नहीं किया, इसलिए भाग्य भी तुम्हें पूरा फल नहीं दे सका।
तुमने एक वर्ष में इतने अच्छे कर्म किए कि तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया। याद रखो, कर्म के बिना भाग्य भी अधूरा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म से ही भाग्य बनता और बिगड़ता है। अच्छे कर्म से सबसे बुरा भविष्य भी बदला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही खास कहानियां लेकर आते रहेंगे।